दोस्तों नमस्कार। आज देखेंगे हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इंपोर्टेंट कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एक्चुअली में हमारे जो नेता थे, महान नेता थे, वो संविधान बना रहे थे। तो संविधान ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी बना देगा। तो उस संविधान को बनाने के लिए उन्होंने छोटी छोटी कमेटियां बनाई, समितियां बनाई, जिससे कि अच्छे से बड़ी बारीकी के साथ संविधान को बनाया जा सके और उस पर गहन अध्ययन किया जा सके। तो वो कमेटी कैसी कैसी थी देखिए। पहली कमेटी थी प्रक्रिया नियम समिति, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया नियम समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो तीन कमेटियां थी, तीन कमेटीज जो थी, जो ये समिति थी, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, इन तीनों कमेटीज के जो चेयरमैन बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेटी से हर बार एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ये याद रखने की चीज है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति एंड राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के जो चेयरमैन बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट लेते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संघीय संविधान समिति और यूनियन पावर्स कमेटी, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। ये जो दो कमेटीज थी, इनका जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। और हमने लास्ट वीडियो में बताया था संविधान का पहला हस्ताक्षर किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आपके ध्यान देने के लिए ये हमने रिपीट किया है। तो संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए सरदार पटेल, हमारे देश के लौह पुरुष और हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इनके पास दूसरी कमेटी भी थी, वो थी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। उस कमेटी के भी ये सरदार पटेल अध्यक्ष थे। लेकिन इस कमेटी की, ये जो कमेटी थी, इसकी दो सब कमेटी थी। कितनी थी? टू सब कमेटी थी इसकी, दो उप समितियां। कहने का मतलब यह है दो उप समितियां, टू सब कमेटीज। कौन कौन सी थी? मौलिक अधिकार उप समिति, फंडामेंटल राइट सब कमेटी। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? जेबी कृपलानी को। जेबी कृपलानी जो थे उनको मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक उप समिति, माइनॉरिटी सब कमेटी। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज नोट। नेक्स्ट थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान विशेषज्ञ, कानून के ज्ञाता, और इनको हम जो इन्होंने संविधान बनाने में जितनी जान लगा दी उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनको हम आधुनिक मनु की संज्ञा दे सकते हैं, आधुनिक मनु, मॉडर्न मनु की संज्ञा दे सकते हैं इनको। तो ये जो समिति थी, इसके जो ये है सिक्स सदस्य थे इसके, 06 सदस्य। ये जो प्रारूप समिति थी इसके 6 सदस्य बनाए गए। भीमराव अंबेडकर जी को क्या बनाया गया? उनको बनाया गया इसका अध्यक्ष, चेयरमैन, और इसके 6 सदस्य बनाए गए। ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है
कि इनमें से कौन नहीं था, 3-4 सदस्यों के नाम दे देता है या और कोई डिफरेंट नेम दे देता है और पूछता है कि इनमें से कौन नहीं है। तो प्लीज इंश्योर, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन कौन से सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, नंबर 1 पे कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। चौथे कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और पांचवे कौन थे? एन माधव राव, एन माधव राव। ये बीएल मित्र की जगह आए थे, बीएल मित्र जो थे उनकी जगह आए थे। बीएल मित्र साहब ने क्या किया था, स्वास्थ्य कारणों की वजह से, उनको हेल्थ इश्यूज थे, उसकी वजह से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो बीएल मित्र की जगह एन माधव राव को इस ड्राफ्टिंग कमेटी में रखा गया। नंबर 6 थे टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। इनको किसकी जगह लेके आया गया था? डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। जब डीपी खेतान साहब की डेथ हो गई तो उनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी को लाया गया। ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 सदस्य और इनके जो चेयरमैन थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन किया गया था वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का प्रारूप तैयार करके पूरा बना के 26 नवंबर 1949 को अपना जो संविधान बनाने का जो प्रस्ताव था पेश कर दिया और वो पास हो गया। और हमने 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपना लिया, अंगीकृत कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। इसको किसने? संविधान सभा द्वारा अडॉप्ट कर लिया। और हमारा संविधान लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ। इस तिथि की भी इस तिथि को क्यों लागू किया? एक्चुअली में क्या हुआ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अब क्या था, जो हमारी कांग्रेस थी उसने क्या है, दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी और 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। 26 जनवरी से कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन क्या हुआ, देश आजाद हो गया 15 अगस्त को। तो जो घोषणा की थी उस तिथि को यादगार बनाने के लिए, कैसे हम उस तिथि को रिमेंबर रखेंगे, तो उसके लिए क्या किया गया, 26 जनवरी को हमने संविधान लागू किया। 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू किया और उस दिन से संविधान के सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी लागू हो गए। कुछ आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो गए थे, कुछ आर्टिकल्स हैं उनको लागू कर दिया गया था। अब जो हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ दोस्तों, उसमें क्या हुआ, उस संविधान में पार्ट कितने थे? 22 पार्ट रखे गए, 22 भाग। अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद रखे गए। कितने अनुच्छेद? 395 आर्टिकल्स। अनुसूचियां कितनी थी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचियां आज की अगर हम बात करें तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ध्यान रखना, 12 शेड्यूल से अपने संविधान में। लेकिन मूल संविधान, जिस दिन संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय क्या थी, हमारे संविधान में केवल 8 शेड्यूल थे। कितने? 08 शेड्यूल थे। बाद में 4 शेड्यूल जोड़े गए। उनको जब हम आर्टिकल्स और शेड्यूल्स और पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे कि किस किस शेड्यूल्स में क्या क्या दिया हुआ है, किस आर्टिकल में क्या है और किस पार्ट्स में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये थी संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इंपोर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो याद रखने की जो चीज है, ये इंपोर्टेंट कमिटीज हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। और मैन याद तो सारी रखनी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैन जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। इनके जो सदस्य हैं इनको बारीकी से आप नोट करना है, बारीकी से ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।